अपने आप को जाने की समझने की कोशिश करो। जब ये प्रेरणा हो जाए कि हम अपने आप को जाने तो शब्द में ही मिलेगा। और शब्द की कमाई करो, अपने आप को पहचानने में आ जाए कि मैं कौन हूँ। बिना शब्द के अपने आप नहीं पहचाने। और जिन्होंने योग किया है वो नीचे से आकर के यहाँ आए तीसरे तिल में, तभी तो उन्होंने अनय धुनी को सुना। उसी धुनी को सुन करके तो ऊपर चढ़े, लेकिन बड़ा कष्ट, यानी सैकड़ों वर्ष उसमें लगाया, कुछ नहीं मिला। तो मतलब ये कि हजारों वर्ष की उम्र और उसमें कुछ नहीं मिले, 10,000 के बरस उसमें कुछ ना मिले, और लाखों की बरस उसमें कुछ मिल पाए। तो ये तो कलयुग है, तो अल्पायु, यानी 100 वर्ष की आयु, तो आप 40 में, कभी 50 में, कभी 60, 70 में चल दिए। अरे भाई इसी में कमाई कर लो। ये तो अमूलक शरीर आपको सुगम सुलभ दिया गया कि महात्मा मिल जाए तो अति सरल हो जाएगा, और महात्मा अति दुर्लभ। फिर आप उधर जा नहीं सकते हो। 4 खाने और 84 लक्ष्य योनिया और नरक बना रखे, उसमें जीवात्माओं को निकाल के बंद करेगा। तुम बादशाह क्या हो? अबे मनुष्य शरीर ही तो है। बादशाह तो इन्होंने बनाया कि अच्छा आप बादशाह हो, सबकी देख रेख करो, लेकिन शरीर तो आपका पंचभौतिक है, जीवात्मा तो वही है, उसमें से निकाल दे तो बंद कर दिया। आप क्या करो? सिपाही गोले बारूद सब आपके, दंतौलत सब आपका पड़ा रह गए और निकाल दे। ये कोई चीज नहीं जाती, कोई हथियार नहीं आ जाएगा। उसने ऐसी जगह पर ये कर्म जमा कर रखे इस 2 आंखों के आकाश के ऊपर, तो यहाँ ये सब चीज जा नहीं सकती। वहाँ तो ये आकाश भी नहीं जा सकता, चाहे यहाँ कर्म जमा की है इस जगह पर। तो सूरत को ये ऐसा है, अब ये तो आकाश है, ये 2 आंखों का ही है, और इधर सूरत बैठी है, तो इसके ऊपर में सब कर्म जमा है। अब उधर से वही से उसने खींच लिया और उठा करके कर्मों का हिसाब करके वही होने में बंद कर दिया। अब आप क्या कर, कोई क्या कर सकता? अब भाई जब किसी को देखोगे तब तो करोगे, जब किसी को देख ही नहीं रहे कि भाई कौन ले गया, किसको मारे पीटे, किसको गाली दे, किसको क्या करे, जब उसको देखा ही नहीं तो क्या वो देखने में आता था। बाहर की आंखों से देखने नहीं, जब अंदर की आंख खुल जाते है सब देखने को मिलता है, तब मिलता है देखने को, क्योंकि तब तो पता चलता है कि सब। बोलो। शब्द गुरु संग कर ले प्यार, शब्द का और कर्म सब त्यागो। कहते हैं भाई शब्द भेदी गुरु, उससे क्या करो? प्रेम कर लो, प्यार कर लो, उससे प्यार करो। आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे, देर से प्यार हो जाएगा। और फिर वो जब शब्द का भेद है तो कमाई कर लो, कमाई कर लो। तो शब्द ही से तो आप जाओगे, शब्द से कमल में पहुंचोगे तो ईश्वर का दर्शन, शब्द को पकड़ोगे तो त्रिगुण में पहुंचोगे ब्रह्म का दर्शन, और शब्द को पकड़ोगे तो 10वें द्वार में जाओगे तो पार ब्रह्म का दर्शन। शब्द ही से जाओगे, दूसरा कोई रास्ता। अब ये तो जो नहीं जानता उसे बेचारे क्या पता करेगा, लेकिन जो जानता है वो तो ये बात पता है। तो शब्द कमाई ये है। तो कमाई वाले महापुरुष को प्यार पालो और उससे प्यार कर लो, तो ये प्यार टूट जाएगा। ये क्षणभंगुर प्यार है, बनावटी, यानी स्वार्थ का, और कोई प्यार नहीं। यहाँ सत्य प्यार नहीं। क्यों? आप खुद से प्यार करते हो, तो खुद तो आपका है नहीं। जीवात्मा से प्यार नहीं, और वो कहते हो तुम जीवात्मा से प्यार करो, उस सत्य के साथ जुड़ जाए, उससे प्यार करो, वो सत्य है। और बाकी ये सत्य, बाकी सब ये झूठा जगह। इसीलिए तो आपके साथ कुछ नहीं आया और कुछ जाएगा नहीं, आपके तो कुछ ले जाओगे, कोई चीज। अभी अपना भी है शरीर, ये थोड़े दिन के लिए तो किराए का है, इसको भी खाली कर देना। ये कोई रहेगा थोड़ी यार कि हम कहें कि हम यहाँ रहेंगे, ये तो समय है उसका। इतने दिन का समय रहो और अपना काम करो, काम करके शरीर हमको दो। तो वो अच्छे जन है जो कमाई करके और उसके शरीर को स्वच्छ पवित्र करके वापस लौटा देते, और उसको गंदा करके रखे तो हड्डी तोड़ेगा। तभी तो वह बंद करके कारागारों में फिर वो तरह तरह की यातना देता है, मामूली यातना देता है, बड़ी यातना देगा। इसलिए शब्द की कमाई, अब सब कमाई वाले से प्रेम कर लो, वह यही बात है। क्योंकि वो तो जब जीवात्मा को जगा के
और मालिक को जो सबका धनी है और जिसके पास सब कुछ है वही बाकी चीज़ नहीं रहती, सब मिल जाता है, सब सुख मिल जाएगा, सब शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा और फिर सब निर्भयता आपको, और फिर उसके बाद में न जन्म होगा न मरो। अब भाई ऐसे तो कहते हैं कि तुम उसके पास जाओ जो शब्द दे दिया, उससे प्यार कर लो। वो शब्द का रास्ता हर शब्द का बताएगा, एक शब्द आगे बताएगा तो पूरा नहीं है, पूरे शब्द का बताएगा, यहाँ से लेकर के अंत अंत से लेकर के आज तक। कहते उस पूरे के पास जाओ, उससे प्रेम करो और फिर जब वो दया करे तो आपको भेज दे। अरे मतलब यह रास्ते का जुक्ति बताए तो कमाई करो, भाई इतनी तो बात है, कमाई करो जम करके, जैसे और मेहनत करते हो धन दौलत के लिए, ये सब रात दिन लगे रहते हो, एक भी काम आने वाला नहीं, कितनी मेहनत करो, ये कमाई थोड़ी सी कर लो। अरे 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वैसे तो तुमको 24 घंटे में 2 घंटा देना चाहिए था, तो 1 ही घंटे दे लो, बाकी काम करो, सो भी लो, बच्चों की सेवा भी करो, दफ्तर का काम, खेती का काम, दुकान का काम करो। तुलाराम थे, डंडे तोलते थे, उनके यहाँ ये नियम था कि हम एक मन में निर्धारित जो भी उनका होगा 2 आना 1 आने उस समय के जमाने में उतना ही लेते थे और सीधा तोलते थे, डंडे में कोई फर्क नहीं। तो बड़े बड़े लोग आए और वो तौल के दे दें तो मतलब जरा सा भी कम नहीं, जैसे सोने का कांटा होता है, सोना दिया जाता तौल के, ऐसे ही तौल करके दे दें। तो नाम तो उनका दूसरा था, लेकिन सब लोग उनको तुलाराम करते थे, तुलाराम तुलाराम। और पूरे महात्मा थे, कहते थे भाई तो शरीर का कर्म है, उतना इसके लिए, और जो भी तुम्हारे साथ में बंधा हुआ है, जिनको उन्होंने दे दिया है कि तुम्हारे अधीन है, उनके लिए कर दो। तो मैं उतना करता हूँ उचित कमाई कि उनका भी गुजारा हो जाए, मेरा भी गुजारा हो जाए। मैं भी परदेश में रहता हूँ, वो भी रहता हूँ, और बाकी समय मालिक की याद। तो उनको सब लोग तुलाराम करते हैं और शब्द भेदी थे। 2 पंडित आए, उन्होंने बड़ी महिमा सुनी। जब चर्चा हुई तो पंडितों को बड़ी खलबली होती है कि भाई ये क्या बात, चलो देखा जाए। तो काशी में आए, तो काशी में रहते थे, तो उन्होंने आते ही पूछा, उन्होंने कहा मैं बाहर से आया हूँ जहाज से और मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ उस मोहल्ले में, सब जानते थे काशी में तुलाराम रहते हैं, वहाँ जाना पूछना लोग बता देंगे। अब यहाँ से चले जाओ पूछते पूछते, अगर ऐसे कहते चले जाओ तो तुम भटक जाओगे, पूछते पूछते जाओ कि भाई हम तुलाराम के पास जाना चाहते, तो सब लोग आपको बताएंगे। तब तक बाजार खुल गया, पहले तो इक्का दुक्का था, बाजार खुल गया। तो जिस आदमी से पूछे कि आगे चले जाओ, तो जब वो सब पास में आए तो कह लगे 15 दुकानें छोड़ के जाओ। फिर और पूछते गए, यार के जल्द चले जाओ, जल्दी से 4-5 दुकानें और हैं। तो जब पास में पहुँचे तो एक दुकानदार से पूछे तुलाराम से मिलना चाहते हैं, कह लगे वो बैठे हुए, तो हमारे बगल में वो दुकान पर बैठे, वो अपना तोल लाए थे। इसकी तरफ उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो अपने काम में लगे थे और तौल के दे रहे थे। बच्चा चला जाओ, बुढ़ा जाओ, उनको बिल्कुल सच्चा तौल के और बढ़िया चीज़ मिलती थी, उसमें उनका पूरा होता था। तो उन्होंने उनसे पूछा, खड़े रहे, जब तौल के दे दिया तो उन्होंने कहा मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो कहा, कह लगे तुलाराम अगर होंगे तो मिल लेंगे। ये नहीं कहा उन्होंने मैं हूँ तुलाराम, अगर होंगे तो मिल लेंगे। उनका मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ, कह लगे होंगे तो मिल लेंगे। तब तक वो पूछ करके दूसरे, समझ में तो आया नहीं कि मिल लेंगे, तब तक दूसरे से पूछने लगा। उसने कहा जिससे बात कर रहे थे वही तो है, वही है। तब वो दोनों सोचने लगे, अरे तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, मतलब ब्राह्मण सोचने लगे बढ़िया है। अब ये है कि उनके जो महिमा सुनी थी कुछ और यहाँ डंडी से तोलते तो बढ़िया, तो बढ़िया के चक्कर में आ गए और उसमें तो शंका हो गई, शंकालु हो गई। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप बैठ जाइए, अभी समय हो रहा है, तो आप वहाँ चले चलिएगा, बस बैठ जाइए, आपको ठीक से दर्शन हो जाएगा। तो बैठ के घर बैठे रहे। कभी उनकी इच्छा हो कि चलो अरे भाई दुकानदार है,
बढ़िया है, दुकानदार है, अपना ऐसा ही। अब इससे क्या मिले, तो कोई महात्मा थोड़ी है। महात्मा तो शोहरत थी महात्मा की, लेकिन वहाँ निकले बढ़िया दुकानदार निकले। तो वो कभी सोचे, तो एक ने कहा नहीं, अब इतनी दूर से आए तो देख लो। तो जब वो दुकान उन्होंने बंद की, बंद के चलते लोगों ने कहा, अरे यही जा रहे, पीछे पीछे चले जाओ, तुम नहीं समझते हो, जाओ जाओ। तो पीछे पीछे चले गए। वहाँ अपने कपड़े उतार दिए, दूसरे कपड़े, अपना दूसरे कपड़े नहा धो के पहन लिया और आए बैठ गए। तब तक 5-10 मिनट के अंदर पूरा हाल भर गया। बैठे तो उन्होंने सत्संग सुनाया। जब सत्संग सुनाया तब वो दोनों के तीनों रोने लगे, रो पड़े कि हमने बड़ी गलती की और हमने समझा था ये दुकानदार बढ़िया है और जाने वाले थे, इन्होंने हमको तो रोक लिया। आपस में सोचने लगे ये तो बड़ी गलती हो गई, ये तो सही बात, तो मतलब ये जो प्रशंसा की थी वही सही थी। तो क्या लगे हम महाराज यहाँ 2-3 दिन रुकना चाहते, तो किसी प्रेम से कहा होगा कि इसको अपने का ठहरा लेना, ये आएंगे जाएंगे सत्संग सुनने, ठहरा दिया। आते जाते रहे 2-4 दिन के बाद, तब उनको इच्छा तो रोने लगे, तीनों का तीनों। उन्होंने भेद बता दिया, फिर गए कमाई की। तो 15 दिन के बाद फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। फिर उन्होंने बताया अपना अभ्यास। अब ये संस्कार है, जब लग जाता है कोई भी शंका वो तो उड़ जाएगी, लेकिन ये कि किसी तरह से कसमा कसमी से डटे रहो तो शंका खत्म हो जाएगी। आखिर में उन्होंने कमाई की, बहुत उत्तम कमाई की उन्होंने। तो ये है कि कोई समझता है, कोई समझता है जूठे काट रहे, कोई समझता है ये कर रहे, तो ये समझते, कोई समझता है कि दाढ़ी रखे, कोई समझता है जटा रखे हुए, कोई कपड़ा समझता है कपड़ा पहन। तो कोई आदमी जानते नहीं कि महात्मा कहते किस पर, किसी को मालूम नहीं किसका नाम महात्मा। तो ये इसमें पड़े। तो जो महात्मा मिल जाए तो कहते अब उन्होंने कमाई की। जब उनको मिल गए शब्द मेरी तो कमाई की। तो फिर वो बाद में कहने का ये है कि सब तो कमाई कर मेरी की। अरे मेरे प्यारे सत्य की कमाई कर ले, ये सार कमाई है तेरे असली धन की। ये धन तो तू जगा लेगा, प्राप्त करेगा तो तुझे घर में पहुंचा देगा, इसकी कमाई कर। अब यह है कि उसकी महिमा न जानने के कारण लेकिन पता क्यों सत्संग सुनते, सत्संग सुने जिस दिन 15 दिन लगातार, तब तो उनको उसकी महिमा समझ में आए। और नहीं सत्संग सुनते 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी कुछ, तो समझ में पूरी बात नहीं आती, अधूरी बात कुछ नहीं पड़ेगी। अधूरी बात तो ऐसी है कि एक जा रहा था, उसकी लड़की बड़ी हो गई तो शादी को ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिला। किसी ने कहा वो महात्मा जी के पास चले जाओ, वो तुमको जुक्ति बता देंगे, वो लड़का मिल जाएगा, लड़की की शादी कर देगा। तो वहाँ गया, तो जब समाप्त हो रहा था तब पहुँचा। तो कह रहे थे देखो परमात्मा सब में, यानी सभी में परमात्मा ऐसा, यानी हमें परमात्मा, आप परमात्मा, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें है। आखिर में मतलब उसका मतलब निचोड़ समझा रहे थे कि भाई जिसको पाना हो तो सब में है। तो उसके बाद बंद कर दिया। तो वो जब सुन करके आया तो कहने लगा कि भाई मुझ में भी ब्रह्म है और इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सोचता है कि मेरी स्त्री में भी ब्रह्म है, मेरी लड़की में ब्रह्म, मेरे भी ब्रह्म है। अब वो एक तरह से उसके ऊपर में खुमारी चढ़ी अज्ञान की, मुझ में भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म। तो घर लौट करके गया तो तब तक उसने रमा कर लिया, आदत पड़ गई उसकी। तो कहता देख मुझे भी ब्रह्म है और तुझे भी ब्रह्म है और इस लड़की में ब्रह्म है और इस लड़के में ब्रह्म है और इसमें भी ब्रह्म है। तो अब ब्रह्म की शादी ब्रह्म के साथ हो जाए। इस लड़की की शादी हमारे बाप होना, बाप बेटा, क्योंकि महात्मा ने कह दिया कि हमें ब्रह्म अधूरा है, अधूरी बात है, अधूरी सुनने से साला खतरा, पूरी बात सुनो। अब उसने कहा कि औरत चिल्लाई जोर से और उसने बुरा भला कहा कि तेरी बुद्धि पागल हो गई। औरत बोली कि पागल हो गई तेरी, कहाँ से सीख कर गया है? अरे तुझको क्या मालूम,
वो महात्मा जी ने बताया तो इसमें ब्रह्म है, इसमें ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, इसमें जब सब में ब्रह्म है तो फिर कहाँ जाए हम ढूंढने के लिए। तो और चल बता चल के तो ले गई औरत को वहाँ कहते वो महात्मा जी बैठे 50 गाली उनको सरेआम लोगों के सामने उसको दी, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, तुम ये है, तुम वो है। तो अरे भाई माता जी भाई क्या बात हो गई, क्या नाराजगी हो गई ऐसा हो, और तुम ऐसा ज्ञान देते हो, इस तरह का उल्टा ज्ञान और भ्रष्ट ज्ञान देते हो। तब उन्होंने सुना उसकी बात को, कहता उसमें भी गिरम, इसमें गिरम, इसमें भी। अरे कह लगे महात्मा जी बोले आधी बात सुन गया, पूरी बात नहीं सुन, इसलिए गिर पड़ा, गिर गया। तब उसको समझाया, तो स्त्री की समझ में आया और फिर उसकी भी समझ में आया, खैर तुझे तो आना चाहिए पूरी बात बताने के लिए। तब उसका वो खुमार जो नशा था तब उतरा, नहीं तो नशा चढ़ जाता है। तो ये बखेड़ा है संसार अज्ञान का, है ही अज्ञान, इसमें कोई संदेह नहीं। बुरी बात को सुनना चाहिए जिसकी से सुनो। तो वही महापुरुष क्या कहते थे, बोलो बोलो। शब्द बिना नहीं खेवन हार, शब्द ही करता सबकी सार। कहते हैं भाई शब्द के बिना, बिना शब्द से जुड़े हुए सूरत कभी पार नहीं जा सकती, कोई उसको खेके ले नहीं जा सकता। नाम जहाज पर बैठाए कर और दीना पार होता, यानी नाम का जहाज उन पर सुरतों को यानी घाट पर बैठा दिया जाए तो पार होता है। कहते पार तो शब्द ले जाएगा, शब्द ही ले आया इस पार और शब्द इस पार ले जाए, और शब्द छूट गया तो पार नहीं गए, इसी पार हो। यही हो जन्मों भरो जन्मों भरो, सब जो है खेलने वाला है वो पार ले जाएगा। और शब्द सार का सार है, यानी सब सारों का सार वो शब्द है। और शब्द को कोई जानता नहीं, शब्द को जो महात्मा कमाई करते वही जानते हैं, बाकी और किसी को। पढ़ने लिखने से कोई शब्द हाथ में आता, पढ़ने लिखने से तो अंदर का कुछ भी हाथ में नहीं आता, बाहर पढ़ने के लिए। बोलो। शब्द शब्द का भेद नियार, सो गुरु तुझसे कहे समान। कहते हैं भाई गुरु ये बताते हैं कि भाई शब्द शब्द का, स्थान स्थान का अलग अलग शब्द है, और गुरु ही तुझको संभाल के बताएंगे कि देखिए यहाँ का शब्द है, ये इस स्थान का शब्द है, ये इस स्थान का शब्द है, उसको संभाल के बताएंगे और तुझे संभालेंगे, यानी तुझे शब्द से अलग नहीं होने देंगे और बताएंगे उसको। शब्द शब्द का इस स्थान का ये शब्द है, उस स्थान का ये है, अलग अलग शब्द बताएंगे और संभाल के पकड़ाएंगे। और बाकी जो वहाँ शब्द है वो तो अनंतो शब्द है, अगर उसका भेद मालूम न रहे तो उसी में फंसे रह जाओगे, निकल नहीं सकते। तो शब्द को संभाल के पकड़ा देते, कहते देखिए इसको पकड़ दे इस तरह से, तो शब्द है। तो सब ये नहीं कि एक का बता दिया बाकी में, जितने भी नीचे बैठे सबका शब्द है अलग अलग, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी है, आद्या शक्ति का भी है, और परमात्मा की माया का भी है, ब्रह्म का, प्रकृति का भी है, आगे पुरुष उसका भी है, और महाकाल का सब अलग अलग शब्द। तो सबका गुरु संभाल करके पकड़ाते जाते और लेते चलते और दिखाते जाते। इसलिए कहते हैं शब्दों की सीढ़ी बना रखी, उसी पे चढ़ करके चलो, पार उतर जाओ। शब्द नहीं मिलेगा सीढ़ी पर नहीं जाओगे तो पार नहीं उतर सकते। इसलिए सुरते यहाँ रह गई, सबसे अलग हो गई। शब्द मिला सुरतांधरी, शब्द नहीं मिला सुरतंदी है। अब किधर जाए, और ढूंढती फिरती इधर मिल जाए अंधेरे में, तो अंधेरे में तो है नहीं, ये तो अंधेरा है।